हेलो दोस्तों। आज मैं आपको विश्व के जो सूचकांक हैं उन सूचकांक में भारत की कौन कौन सी रैंक है वो सारी सूचकांक मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। और ये जो वीडियो है वो एक ट्रिक्स के पे बेस है। वो ट्रिक्स आप एक बार याद कर लें, उसके बाद आप ये सारे सूचकांक जो भी है जो भारत के रैंक है वो आप आराम से इजीली याद कर पाओगे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप याद तो कर लेते हो लेकिन एग्जाम में जब 4 ऑप्शन दिखते हैं तब आप ज़रूर कंफ्यूज होते हो। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको बताता हूँ। उस ट्रिक्स को याद करने के बाद आपको कभी कोई किसी का भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ये कुछ कोड्स है जो आपको याद करने हैं। इन कोड को मैं आपको याद भी करवा देता हूँ साथ के साथ। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये कोड है, इसको याद करने के बाद आपको ट्रिक्स पे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, सिर्फ आपको एक कोड याद करने बहुत ज़रूरी है। इसको आप एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको याद करवाता हूँ जीरो। जीरो को अपन जीरो बोलते हैं, जेड मतलब जिसमें जेड आ रहा है, जेड। और एस 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 का शून्य और जीरो। तो जीरो का आपको याद हो गया, जेड और एस है कोड है, सिर्फ ये कोड याद रखना है आपको और कुछ नहीं। उसी टाइप वन है, वन का कोड है टी एन डी। उसी उसी टाइप टू का कोड है एन एन। आप याद देखिए कि टू को जैसे मैं रोटेट करके घुमाऊंगा ऊपर की तरफ तो ये एन की तरफ दिखेगा। इसका नेक्स्ट कोड है थ्री। थ्री भी आपको दिख ही गया होगा, एम जैसे ऊपर कर दूंगा एम बन जाएगा ये एम। फोर, फोर का कोड होता है फोर, जैसे आप फोर बोलते हो तो एफ ओ यू आर फोर। इसमें लास्ट क्या आता है, आर आता है। उसी टाइप आपको याद हो जाएगा फोर का आर। फाइव, ये आपने फाइव लिखा। फाइव में आपको जो ये जो शेप दिख रहा है ये आपको आराम से दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा है, इसको रोटेट करेंगे तो अपन ये बन जाएगा एल। फाइव में आपको एल दिखा। फोर में लास्ट साउंड आ रहा आर। एम को अपन ने देख ही लिया, एम, इसको सीधा करेंगे एम बन जाएगा। टू, टू को भी अपन ऐसे सीधा करेंगे तो एन बनेगा। और वन, वन जैसे ये भी वन वन दिख रहा है यहाँ पर, ये वन। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये आपको वन दिखा डी डी में, और टी में ये वन और ए के वन। आप उसको उल्टा सुल्टा घुमा के आप देख सकते हो, लेकिन ठीक है आपको दिख जाएगा ये वन, एक ये वन दिखा। और जीरो में, जीरो अपन लिखते हैं जीरो। जीरो लिखोगे तो जेड आएगा, और शून्य लिखोगे तो एस आएगा, एस। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड मैं आपको याद करवाता हूँ। सिक्स, सिक्स के लिए आपको कुछ कोड है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 कोड है, आपको वो याद रखने हैं। एक याद रखना है सी एच, दूसरा याद रखना है एस एच, जे, और एक याद रखना जी। बस सिक्स के लिए है ये। सेवन के लिए, सेवन में याद रखना आपको क का साउंड आएगा, के में के, और सी से भी क का साउंड आता है। ठीक है, और एट, एट के लिए मैं आपको याद कर रहा हूँ। जैसे एट के लिए अपन एट रोमन में कैसे लिखते हैं, 5 6 7 8। ये एट लिखा अपन ने। एट में अपन आपको ये क्या दिख रहा है, वी, इसका एक और हो जाएगा वी। और ये जो तीन लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो तीन लाइन है, एक दो तीन, इस तीन लाइन को अपन वन टू और ये थ्री, ये तीनों लाइन अपन एडजस्ट कर दी। इसका कोड बन गया एफ, वी का एफ। नेक्स्ट कोड अपन याद करेंगे नाइन। नाइन के लिए अपन करेंगे नाइन, जैसे ये नाइन लिखा आपने, इसका एक कोड होता बी और पी। एक तो पी हो गया, एक हो गया बी। या दोनों देख लो, दोनों सेम ही दिख रहे हैं, सिर्फ ये जो ऊपर वाला है इसको नीचे लाएं बस। और नाइन में भी यही होता है, ये नाइन, नाइन का पी और बी। ठीक है, बस आपको ये कोड याद रखना है। ये कोड एक दो बार आप इस कोड वाले सेक्शन को एक दो बार रिवाइज करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये सिक्स का कोड थोड़ा सा माइंड में रखना है बस। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपनी ट्रिक्स की ओर, जो मैं आपको एक एक लगभग अपने 13 इंडेक्स है जो अपन ने याद करने की कोशिश करेंगे। इन 13 इंडेक्स को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, जो आपको, आप एक या दो बार ये वीडियो देख लोगे उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं। अपना सबसे पहला है विश्व प्रेस सूचकांक। इसमें इंडिया की रैंक है 151। इसको अपन याद रखेंगे। अगर प्रेस को आज़ाद करवाना है
तो उसके लिए अपन को डालडा घी खिलाना ही पड़ेगा। अब आपको भी पता है देसी घी तो मिलता नहीं, डालडा घी खिलाना, तो डालडा याद रखना आपको। क्या याद रखना? डालडा। अब डालडा का कोड आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। अपन ने जो ये ट्रिक्स बनाई, ये कोड की, इस कोड के अतिरिक्त अपनी ट्रिक्स जो अपन कोड वर्ड बनाएंगे उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए उसको अपन को कोई नंबर नहीं देना है। सिर्फ जो इसके अंदर अपन ट्रिक्स के अंदर दे रखा है उन्हीं को अपन को कोड वर्ड देना है। बाकी किसी का कोड वर्ड अपन को जीरो ही मानना है। ये जीरो मतलब कुछ भी नहीं मानना है, बस ये याद जरूर रखिएगा आप। तो चलिए अपन अपनी ट्रिक पे चलते हैं। अपनी पहली ट्रिक्स है जो आपको बताइए, इसमें इंडिया की रैंक है 151। उसको याद रखने का अपन याद रखेंगे डालडा। ठीक है, उसी तरह अपन डालडा लिखेंगे DALDA। इसमें आपको पता है किस किस का कोड है और किस किस का कोड नहीं। डी का आपको पता है अपने पास 1, ए का कुछ कोड नहीं है, एल का आपको पता था 5, डी का कोड 1, ए का कोई कोड नहीं। उसी तरह अपना 1 कोड बन गया 151। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना विश्व आतंकवाद सूचकांक में इंडिया की रैंक है 14। तो उसमें आपको याद रखें, जैसे ही विश्व में आतंकवाद आप देखोगे, खबर सुनोगे तो आप डर जाओगे कि इतने ही आतंकवाद अपनी रैंक कैसी है। तो उसके लिए आप आपको याद रखना, जैसे आप कोड वर्ड है जो मैंने आपको आराम से आपके लिए बहुत इजी कर दिया, आपको सिर्फ कोड वर्ड याद रखने। आपको कोड वर्ड है डर। आतंकवाद देखोगे तो आप यार डर जाओगे। डर का आपको डी का पता है आपको, एक ए का कुछ कोड नहीं है, आर का अपने पास हो गया 4। विश्व आतंकवाद में कौन सी रैंक है अपनी? 14। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ग्लोबल फायर इंडेक्स। जो अपन मतलब इसमें ग्लोबल फायर इंडेक्स में जो पावर है, इससे कीवर्ड से आपको याद रखना पावर। तो आपके पास पावर नहीं लेकिन आपके यार के पास पावर है, तो आपको उस यार पर बहुत विश्वास है, तो उसकी पावर पे भी विश्वास है आपको। तो याद रखना पावर से मतलब याद रखना आपको यार, आपका यार YAR। तो आपको पता है इन तीनों का अपने पास कोई कोड नहीं था, सिर्फ आर का कोड था 4। ये 4 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अपनी कौन सी रैंक है? 4th रैंक। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें अपनी रैंक है 96। कौन सी रैंक है? 96। इसको याद रखने के लिए आपको ये नीचे इमेज दिख रहा होगा, ये कोई भ्रष्टाचार है जो पैसे चुरा के काम कर रहा है बैग के अंदर, दिख रहा है आपको? बैग में भर रहा है। तो लोग भ्रष्टाचार कर सिर्फ अपना बैग भरते हैं। किसका बैग भर? ये इसके बैग भर रहा है, भ्रष्टाचार करके सिर्फ अपना बैग भरते हैं। क्या भरते हैं? बैग। बैग से आपको याद रखना बैग। बैग में आपको क्या, बी का कोड आपको क्या बताया था? 9 बताया था, 9। जी का कोड 6। तो कौन सी रैंक होगी अपनी? 96 रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना मानव विकास सूचकांक। अब जैसे मानव का विकास करना, इसकी ट्रिक्स है। इसमें इंडिया की रैंक है 130। कौन सी रैंक है? 130। अब अपन को 130 के हिसाब से कोड देखना है। तो इसमें एक ट्रिक्स है अपनी, मानव का विकास तमाशा करने से नहीं होगा, वास्तविकता में काम करना पड़ेगा। अगर आप मानव के विकास की बात कर रहे हो तो आपको वास्तविकता में काम करना होगा। आप जो अभी तमाशा कर रहे हो तमाशा नहीं करना है। तो तमाशा अपना क्या हो गया? कोड वर्ड हो गया। तमाशा में आपको लिखा TAMSA, तमाशा। ठीक है, TAMASA, तमाशा। अब किस किस का कोड है अपने पास? टी का कोड है, एम का कोड है, ए का कोई कोड नहीं, एस का कोड है। तो जिन जिन का कोड नहीं उसको हटा दे। ए को हटा दिया, इस ए को ए ऐड। टी का कोड अपने पास हो गया 1। एम का कोड आपको पता ही, एम कैसे दिख रहा है? 3 की तरफ दिख रहा है 3, और एस मतलब 0, शून्य। 130। कौन सी रैंक होगी इंडिया की? 130। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पासपोर्ट इंडिया, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक में इंडिया की कौन सी रैंक है? 85 रैंक। कौन सी रैंक है? 85 रैंक। इसको याद रखने के लिए आपको, जैसे आपके पास पासपोर्ट नहीं होने की वजह से मैं फेल हो गया, मुझे कहीं बाहर जाना था, मेरा एग्ज़ाम था, पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो उसकी वजह से मैं जा ही नहीं पाया, तो मैं फेल हो गया। मैं फेल किसकी वजह से हुआ? पासपोर्ट की वजह से। तो आपको याद रखना हेनले पासपोर्ट में मैं पासपोर्ट नहीं होने की वजह से मैं फेल हो गया। FAIL। अब किस किस का कोड नहीं है आपके पास? ए का कोई कोड नहीं है, आई का कोई कोड नहीं है। कोड किसका? सिर्फ F और L। F का आपको पता था
मैंने आपको 8 एल का आपको बताया एल 5, ये 5 में एल दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये एल, ये 5 में एल दिख रहा है आपको। और वी में मैंने आपको 8 का बताया था, 8 को अपन रोमन में लिखते हैं ये से, इसमें ये वी दिख गया। और 3 लाइन का अपन एफ बनाया था। ठीक इसी तरह आप 1-2 बार देखोगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 38। अब लॉजिस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मावा। जैसे आप काम काज, जैसे सामान इधर उधर पहुँचाने में आप अच्छा करोगे तो शेर आपको मावा खिलाएगा। क्या खिलाएगा, मावा। मावा से आपको याद रखना MAVA। ठीक है, अब ए का कोई कोड नहीं है, इस ए का भी नहीं। एम आपको किसकी तरफ दिख रहा है, 3 की तरफ दिख रहा है। वी आपको पता है 38। कौन सी रैंक है अपनी इंडिया की, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 38। नेक्स्ट है अपने पास जलवायु जोखिम सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक, अब आपको पता है कि ये जलवायु जोखिम सूचकांक में इंडिया की रैंक है 6। इसकी ट्रिक से जलवायु से जोखिम लोगे तो आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आग। ये आपको इमेज में बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ये देखो, ये जलवायु से जो पूरी तरफ धुआं धुआं हो गया, उसके वजह आग लगी है। तो उसके आपको ट्रिक्स याद रखनी है आपको। आग, आग में आपको इस ए का कोई कोड नहीं, सिक्स अपने पास कोड है जी का कोड होता है अपने पास 6। तो कौन सी रैंक है इंडिया की, 6 रैंक, 6। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास ये स्टैंडर्ड ए इंडेक्स, सॉरी स्टैनफोर्ड ए इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 7। इसको याद रखेंगे। आजकल आपको पता है सारा काम AI से हो रहा है। जो AI को बोलोगे वो AI आपको करके दे देगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरे विश्व की काया बदल रही है। धीरे धीरे विश्व डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, काया बदल रही है विश्व की। तो आपको काया याद रखना, क्या बदल रही है विश्व की, AI से काया। काया से के आपको बताया था 7, ए का कोई कोड नहीं, वाई का कोई कोड नहीं है पास, और इस ए का। तो कौन सी रैंक होगी अपने ए के में 7। ठीक, नेक्स्ट है अपना वैश्विक भूख सूचकांक। क्या है, वैश्विक भूख सूचकांक। इसमें इंडिया की रैंक है 05। भूख लगने पर मैं दोस्तों के लिए डोसा लाया। क्या लाया, डोसा। अब आपको विश्व में भूख सूचकांक इंडिया की रैंक 105 है। आपको ट्रिक्स याद रखनी है। भूख लगने पर मैं दोस्त के लिए क्या लाया, डोसा लाया। डोसा से याद रखना आपको DOS, लाया से LAYA। ठीक है, आपको डी का कोड 1 होता है, ओ का कोई कोड नहीं, एस का कोड 0 होता है, इस ए का कोई कोड नहीं, एल का कोड होता है 5, ए और वाई का कोई कोड नहीं होता अपने पास, तो 105। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसकी ट्रिक से अपने पास देश को जो आर्थिक स्वतंत्रता मिली ना, वो फ्री मिली। कैसे मिली, फ्री में। मतलब देश को आर्थिक स्वतंत्रता फ्री में मिली। आपको याद रखना फ्री, बस। फ्री से आप एफ का 8, आर का आपके पास 4, ई का कोई कोड नहीं, इस ई का भी कोई कोड नहीं, तो क्या हो गया 84। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक अब इंडिया की रैंक है 99। कौन सी रैंक है, 99। 99 रैंक, 99 इंडिया की रैंक है 99। इसको याद रखने, अपने घर का सतत विकास, मतलब सतत कंटिन्यूस जो अपने घर का विकास होगा वो अपने पापा ही करेंगे। कौन करेंगे अपने घर का सतत विकास, पापा। पापा साहब, वो पापा, ये पापा। पापा में आपको पास जिनका कोड नहीं उस कोड को सबसे पहले हटा दो। तो अपने पास किस किस का कोड नहीं, ए का कोई कोड नहीं, इस ए का भी कोई कोड नहीं। अपने पास कोड है सिर्फ पी का। पी 2 बार है तो 2 बार लिखना पी, और ये पी। ठीक है, तो अपने पास कौन सा कोड क्या आ गया, 99। सतत विकास में अपना स्थान कौन सा है, 99। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। ये थोड़ी फनी ट्रिक्स है, आप 1-2 बार देखें आपको याद हो जाएंगी। वो है
वैश्विक में लैंगिक अंतर, विश्व में लैंगिक अंतर अच्छा दामाद ढूंढने की वजह से आ रहा है। लोग अच्छा दामाद ढूंढने के, इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो उससे लैंगिक अंतर आता है। तो उसको आप एक फनी ट्रिक की तरह याद करेगा, विश्व में लैंगिक अंतर, विश्व में लैंगिक अंतर अच्छा दामाद ढूंढने की वजह से आता है। तो दामाद याद रखना आपको, सिर्फ ये कोड वर्ड याद रखना होगा, DAMA, दामाद। ठीक है, अब जिनका कोड नहीं उसको सबसे पहले हटा दो। ए का कोई कोड नहीं, इस ए का भी कोड, डी का को बता, डी में ये क्या दिख रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। डी में आपको उनको ये क्या दिख रहा है, 1, ठीक है 1, ठीक है। एम, एम ये क्या दिखा, एम, इसको मैं ऐसे लिखूँ, क्या दिखा, 3, 3। इस डी का भी 1, 1, 1, क्या कोड हो गया अपने पास, 131। ठीक है, 20 में लैंगिक अंतर सूचकांक में इंडिया की रैंक है 131। ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक थे जो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सूचकांक हैं, लेकिन ये